हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। आज की वीडियो में हम एक स्टोरी जो पढ़ेंगे, स्टोरी का टाइटल है द फाइटिंग फिंगर्स। तो इस कहानी के माध्यम से आपको एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी और आपको सीख ये मिलेगी कि हमें समाज में किस प्रकार से, समाज में या परिवार में कैसे रहना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, महत्वपूर्ण हूँ इस परिवार के लिए, मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता है। तो ये सोचना गलत है, क्योंकि एक परिवार या समाज में सभी व्यक्ति महत्वपूर्ण होते हैं, सभी का योगदान बराबर होता है। तो जैसे मुझे एक बचपन की बात याद आती है, जब मैं स्कूल जाता था साइकिल से, तो बच्चे आर्गुमेंट करते थे, आपस में बहस करते थे कि ये जो साइकिल है इसमें चैन नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता है, साइकिल नहीं चलेगी, चैन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कुछ स्टूडेंट बोलते थे कि इसके पेडल हैं वो इम्पोर्टेंट है, कई बोलते थे सीट इम्पोर्टेंट है, भाई सीट नहीं होगी तो बैठेंगे कहाँ पे। तो उनके आर्गुमेंट गलत थे, क्योंकि ऑल ओवर जो साइकिल है उसमें हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगर भाई पहिया नहीं होगा तो क्या होगा, उस वो चलेगी नहीं, ब्रेक नहीं होगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। यानी कि जो साइकिल है उसमें हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। वंस The four fingers and the thumb of a hand had an argument. Once means होता है एक बार। अच्छा, इस कहानी का टाइटल जो है द फाइटिंग फिंगर्स। फाइटिंग मीन्स लड़ने वाली, फिंगर्स यानी कि उंगलियाँ, लड़ने वाली उंगलियाँ। वंस एक बार, द फोर मीन्स चार, फिंगर्स उंगलियाँ। उंगलियाँ भी बोल देते हैं और अंगुलियाँ भी बोलते हैं हिंदी में। एंड द थम, थम मीन्स होता अंगूठा। इसको थंब नहीं बोले, ये बी नहीं बोला जाता, इसको बोलते थम, अंगूठा। तो एक बार चार उंगलियां और अंगूठा ऑफ आ हैंड, एक हाथ की, हैड एन आर्गूमेंट मीन्स बहस करने लगी, तर्क बेतर्क करने लगी। तो एक बार चार उंगलियां और एक हाथ के अंगूठे के बीच बहस हुई। तो बहस क्या होती है? ईच फिंगर, प्रत्येक उंगली, आर्ग्यूड मीन्स होता है तर्क दिया, प्रत्येक उंगली ने तर्क दिया। क्या तर्क दिया? दैट इट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट मीन्स कि इट वॉज, ये थी। अब ये पास्ट टेंस में, इस वजह से ये पास्ट में लिखा हुआ है, लेकिन इसका हिंदी अर्थ निकलेगा है। इट वॉज, ये है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो प्रत्येक उंगली ने, ईच फिंगर, प्रत्येक उंगली ने तर्क दिया कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रत्येक उंगली क्या बोल रही थी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं ही हूँ। अब क्या होता है? द थम यानी कि अंगूठे ने, क्लेम्ड, क्लेम मीन्स होता है क्लेम्ड यानी कि दावा किया। द थम, अंगूठे ने दावा किया। तो अंगूठे ने क्या क्लेम किया? आई एम एसेंशियल फॉर ईटिंग। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, एसेंशियल आवश्यक या ज़रूरी, फॉर मीन्स के लिए, ईटिंग मीन्स खाना, मैं खाने के लिए आवश्यक हूँ। खाने के लिए और भी चीज़ें हैं, राइटिंग एंड होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट, राइटिंग लिखने के लिए, एंड और होल्डिंग पकड़ना, एन ऑब्जेक्ट एक वस्तु, और वस्तु लिखने के लिए और वस्तु पकड़ने के लिए इम्पोर्टेंट हूँ, आवश्यक हूँ। ये किसने कहा? अंगूठे ने। इसके बाद क्या होता है? द इंडेक्स फिंगर आर्ग्यूड। द इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर मीन्स होता है तर्जनी उंगली। जैसे ये है, ये हैंड है, ये है थंब, और ये है इंडेक्स फिंगर, ये वाली तर्जनी उंगली। तो तर्जनी उंगली ने बहस की या तर्क दिया उसने, आई एम एसेंशियल टू पॉइंट आउट एनी ऑब्जेक्ट। तो वो क्या कहती है? आई एम, मैं हूँ, एसेंशियल आवश्यक या जरूरी,
टू पॉइंट आउट। पॉइंट आउट मीन्स होता है संकेत करना। एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट यानी कि कोई वस्तु। मैं कोई वस्तु को संकेत करने के लिए ज़रूरी हूँ, आवश्यक हूँ। ये किसने कहा? ये वाली उंगली, क्योंकि इसी से हम कहीं पर नोटिस करते हैं ना, कोई चीज़ कहीं पर है, जैसे उंगली दिखा करके बताती हैं। द मिडल फिंगर सेड, मिडल मीन्स मध्य की, फिंगर उंगली ने, सेड मीन्स कहा, मध्य की उंगली ने कहा, ये वाली, ये जो बीच की है। तो उसने क्या कहा? आई एम डेफिनेटली द लॉन्गेस्ट एमंग अस एंड सो आई एम द नेचुरल लीडर ऑफ दिस फैमिली। आई एम, मैं हूँ, डेफिनेटली, निश्चित रूप से, द लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी, अमंग, बीच में, अस, हमारे, तो मैं निश्चित रूप से हमारे बीच सबसे लंबी हूँ, लॉन्गेस्ट हूँ। एंड और, सो इसलिए, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, द नेचुरल, स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से, लीडर मीन्स नेता, ऑफ मीन्स का, दिस फैमिली, इस परिवार, इसलिए मैं इस परिवार की स्वाभाविक रूप से लीडर हूँ, नेता हूँ। द रिंग फिंगर सेड, रिंग फिंगर, रिंग फिंगर यानी कि अनामिका, ये उंगली होती है, ये वाली रिंग जिसमें रिंग पहनते हैं। रिंग फिंगर सेड, रिंग फिंगर ने कहा, आई एम द सिंबल ऑफ लव, रोमांस और मैरिज एंड फैमिली लाइफ। आई एम, मैं हूँ, द सिंबल, प्रतीक, ऑफ मीन्स का, लव, प्रेम, रोमांस, रोमांस, रोमांस होता है ना, जैसे प्रेम लीला बोलते हैं हिंदी में इसको, तो हम इसको रोमांस ही बोलेंगे। मैरिज यानी कि शादी, एंड और फैमिली लाइफ, पारिवारिक जीवन। मैं प्रेम, रोमांस, शादी और पारिवारिक जीवन का सिंबल हूँ, प्रतीक हूँ। आई एम डेकोरेटेड विद अ गोल्डन रिंग ड्यूरिंग एंगेजमेंट एंड मैरिज, द लिटिल फिंगर सेड। उसके बाद है, अब यहाँ से हमें देखना है, अब अभी भी ये जो रिंग फिंगर है उसने आगे और क्या कहा? आई एम, मैं हूँ, डेकोरेटेड, सजी हुई, विद मीन्स से, अ गोल्डन रिंग मीन्स सोने की अंगूठी, तो मैं सोने की अंगूठी से सजी हुई रहती हूँ। ड्यूरिंग, के दौरान, इंगेजमेंट यानी कि सगाई तय होना, सगाई या मंगनी, एंड और मैरिज यानी कि शादी। तो अब यहाँ से पूरा होगा, मैं मंगनी यानी कि सगाई और शादी के दौरान एक सोने की अंगूठी से सजी रहती हूँ। द लिटिल फिंगर सेड, द लिटिल फिंगर, ये जो सबसे छोटी उंगली है, लिटिल फिंगर सेड, उसने कहा, सेड मीन्स कहा, आई एम द स्मॉलेस्ट बट आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल फिंगर। आई एम, मैं हूँ, द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी, मैं सबसे छोटी हूँ, बट, परंतु, आई एम, मैं हूँ, द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, ब्यूटीफुल, सुंदर, फिंगर यानी कि उंगली, मैं सबसे छोटी परंतु मैं सबसे ज़्यादा सुंदर उंगली हूँ। इसके बाद क्या होता है? सडनली द ओनर ऑफ द हैंड कॉल्ड आउट, ईच ऑफ यू इज़ एसेंशियल टू मी। तो यहाँ से ये जो लिटिल फिंगर कहती है कि मैं सबसे छोटी हूँ परंतु मैं सबसे ज़्यादा सुंदर उंगली हूँ। सडनली, अचानक से। द ऑनर, मालिक, ऑफ द हैंड, हाथ के। कॉल्ड आउट मीन्स जोर से कहा, अचानक से हाथ के मालिक ने जोर से कहा। ईच ऑफ यू, ईच माने प्रत्येक, ईच ऑफ यू मीन्स तुम में से प्रत्येक, इज मीन्स है एसेंशियल, आवश्यक, टू मी, मेरे लिए, तो तुम में से प्रत्येक मेरे लिए आवश्यक है। ईच ऑफ यू, तुम में से प्रत्येक, इज हेल्पलेस एंड यूजलेस विदाउट द असिस्टेंस ऑफ द अदर्स। ईच ऑफ यू, तुम में से प्रत्येक, इज मीन्स है हेल्पलेस, असहाय, तुम में से प्रत्येक असहाय है
एंड यूजलेस बेकार है, विदाउट के बिना, द असिस्टेंस सहायता ऑफ अदर्स दूसरों की। तो तुम में से प्रत्येक दूसरे की सहायता के बिना असहाय और बेकार है। तो तुम में से प्रत्येक दूसरे की सहायता के बिना असहाय और बेकार है। नो वन इज़ वीक और अनइम्पॉर्टेंट। नो वन कोई नहीं, इज मीन्स है वीक कमज़ोर और अथवा अनइम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वहीन, कोई भी कमज़ोर अथवा महत्वहीन नहीं है। द फिंगर्स डिड नॉट आर्ग्यू आफ्टर दैट एंड लिव्ड इन हारमोनी। द फिंगर्स उंगलियों ने, डिड नॉट नहीं, आर्ग्यू मीन्स होता है तर्क करना, आफ्टर दैट उसके बाद, एंड और लिव्ड मीन्स रहना, इन हारमोनी, हारमोनी मीन्स होता है सामंजस्य, मेल जोल। उंगलियों ने उसके बाद आर्ग्यू नहीं किया, तर्क नहीं किया, और हारमोनी यानी कि सामंजस्य के साथ रहने लगी। मोरल यूनियन इज स्ट्रेंथ। मोरल यानी कि शिक्षा, शिक्षा क्या मिलती है? यूनियन यानी कि संगठन, इज मीन्स है संगठन या एकता, इज मीन्स है स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, यानी कि एकता में ताकत है, एकता में शक्ति है, यानी कि हमें एक होकर रहना चाहिए और इसी से हम ताकतवर बनते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।